हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये आपका जो है बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड बीपी 504T में यूनिट सेकेंड का पार्ट है। इससे पहले हम एल्कलॉइड पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट इसमें हमें पढ़ना है फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। कुछ ड्रग्स हमें इसमें पढ़नी है जो कि है ड्रग्स। इसमें ये है आपका ड्रग्स में लिग्नेन, देन र्यूटा एंड टी। तो इस सेशन में हम बात करेंगे लिग्नेंस की। लिग्नेन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है। तो ये बेसिकली लिग्नेंस होते क्या हैं, हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें कि लिग्नेंस आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ लो मोलिकुलर वेट पॉलीफिनोल्स। ये बेसिकली क्या हैं, लो मोलिकुलर वेट के पॉलीफिनॉल्स हैं। पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं फाउंड इन प्लांट्स, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सीड्स में, होल ग्रेन्स में और वेजिटेबल्स वगैरह में ये मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इसमें कि लिग्नेन स्ट्रक्चरली रिजेंबल सिंथेटिक एस्ट्रोजन। ये बेसिकली जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिंथेटिक एस्ट्रोजन से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, बिल्कुल उससे मिलता है, उससे रिजेंबल करता है एंड मे बी रिगार्डेड, और इसीलिए इनको हम फाइटो एस्ट्रोजन के नाम से भी जानते हैं। फाइटो एस्ट्रोजन, फाइटो मीन प्लांट और एस्ट्रोजन आपका एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया। तो एस्ट्रोजन लाइक केमिकल फाउंड इन प्लांट, जो प्लांट्स के अंदर जो एस्ट्रोजन लाइक केमिकल मिलता है उसे हम फाइटो एस्ट्रोजन कहते हैं। और क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन से रिजेंबल करता है, उससे बिल्कुल मेल खाता है, तो इसलिए इसको हम फाइटो एस्ट्रोजन भी हम कहते हैं। देन हम देखें कि लिग्नेंस आर ए केमिकल कंपाउंड्स डिफाइंड एज फाइटो। हमने पहले ही बताया कि जो लिग्नेंस जो है वो फाइटो एस्ट्रोजन हम इनको कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर सिंथेटिक एस्ट्रोजन के जैसे होता है, जो कि प्लांट में मिलते हैं, ये फाउंड इन प्लांट्स। और प्लांट लिग्नेंस आर पॉलीफिनोल्स, हम पहले पढ़ चुके हैं इसमें। अब वो ऊपर पॉइंट में इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ एग्जाम्पल हम देखें तो उसमें पिनोरेजिनॉल, लेरिसीरेजिनॉल, देन सेको आइसोलेरिसीरेजिनॉल ड्राइव फ्रॉम फिनाइलएलानिन। जो ये जो हैं आपके जो पॉलीफिनोल्स हैं, जैसे कि पिनोरेजिनॉल है, लेरिसीरेजिनॉल है, सीको आइसोरेजिनॉल है, लेरिसीरेजिनॉल है, तो ये जो है अमीनो एसिड होता है फिनाइलएलानिन, उससे मिलते हैं, उससे बनते हैं, और ये वो उसका प्रिकर्सर होता है ड्राइव्ड फ्रॉम फिनाइलएलानिन। दूसरी तरफ हम देखें कि श्रृंगा रेजिनॉल और सीसेमिन, कुछ और रेजिनॉल भी इसमें होते हैं, और दे आर फाउंड, बेसिकली जो लिग्नेंस होते हैं ये जो हैं दे आर फाउंड इन सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में मिलते हैं। ये प्लांट की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, सेल वॉल में मिलते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि लिग्नेन इज एस्ट्रोजन लाइक मॉलिक्यूल। हम बार बार हम कहते हैं कि ये क्या है, कि एस्ट्रोजन लाइक मॉलिक्यूल है, और इसीलिए हम इसको फाइटो एस्ट्रोजन भी कहते हैं। अब जो एस्ट्रोजन लाइक मॉलिक्यूल है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो इसका जो एक्टिविटीज़ होंगी वो एस्ट्रोजन के जैसी ही होंगी, जो है जैसे इट एक्सर्ट्स सम एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स विच आर, जैसे कार्डियो प्रोटेक्टिव। जो एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल है उसका जो एक यूज़ ये भी है कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, और इट हैज़ आल्सो एन एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इसलिए हम देखें नेक्स्ट पॉइंट में कि लिग्नेंस आर नाउ आल्सो बीन आइसोलेटेड, और जिसमें लिग्नेंस जो हैं अब ह्यूमन से और कुछ अदर एनिमल स्पीसीज से भी आइसोलेट किए गए हैं। और तो यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखें यहाँ पे कि द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म, यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है कि बायोलॉजिकली active form of these compounds formed by the action of intestinal bacteria on precursors from dietary grains। तो जो है जो डाइटरी ग्रेन से, जो वेजिटेबल से या किसी डाइट से हम जो है लिग्नेंस लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, उनको बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं लिग्नेंस को। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम देखें कि द फर्स्ट 2 मेमेलियन लिग्नेंस टू बी आइडेंटिफाइड। अब जो है 2 मेमेलियन लिग्नेंस भी हैं जिनके नाम क्या हैं, एंटीरोडायोल और एंटीरोलैक्टोन। 2 मेमेलियन लिग्नेंस को भी आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि एंटीरोडायोल और एंटीरोलैक्टोन है। यहाँ हम आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट में जो है लिग्नेंस कैन बी फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वेरियस ऑरिजिन इंक्लूडिंग द मेजर फूड प्लांट्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में बहुत सारे प्लांट्स में ये मिलते हैं, और मेजर जो फूड प्लांट्स हैं जिनको हम एज ए फूड यूज़ करते हैं उनमें लिग्नेंस पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें देखें तो फ्लैक्स सीड
ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है, फ्लैक्स सीड एंड सीसेम सीड्स आर हाई इन लिग्नेंस। तो और भी चीज़ें जैसे कि ऑयल सीड्स हैं, इसमें फ्लैक्स सीड है, सोए है और रेप सीड है एंड सीसेम है। और होल ग्रेन सीरियल्स जैसे कि वीट, ओट, राई एंड बार्ले, और कुछ लेग्यूम्स हैं, वेरियस वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं, पर्टिकुलरली बेरीज, और एज वेल एज बेवरेजेस जो है पेय पदार्थ हैं जैसे कि कॉफ़ी, टी और वाइन आर द मेन सोर्स ऑफ द डाइटरी लिग्नेंस। ये जो है जो हमने पढ़े ऊपर अभी, जो कि इसको आप जो है जो फ्लैक्स सीड है, ऑयल सीड हैं, एग्जांपल दिए हैं इसमें, और होल ग्रेन सीरियल्स हैं, इसके एग्जांपल दिए हैं, और कुछ लेग्यूम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पर्टिकुलर बेरीज हैं, और कुछ पेय पदार्थ हैं, बेवरेजेस हैं जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह, वाइन वगैरह हैं। इन सब में डाइटरी लिग्नेंस मिलते हैं। ये सोर्स हैं लिग्नेंस का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि रिसेंटली लिग्नेंस हैव बीन रिपोर्टेड इन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मीट एंड फिश, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और मीट में, फिश में, इनमें भी लिग्नेन मिले गए हैं, लिग्नेन पाए गए हैं, जो रिसेंट रिसर्च हुई है अभी यहाँ पे। तो देखें कि लिग्नेन इंक्लूड, लिग्नेंस में जो है क्या क्या होता है, एग्जांपल इसमें मैंने आपको पहले ही पढ़े हैं इसमें। तो लिग्नेंस में बेसिकली जो सीसेमिन, मेटेरेजिनॉल, पिनोरेजिनॉल एंड लेरिसिरेजिनॉल, ये एग्जांपल्स हैं, हम पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लांट लिग्नेंस कैन बी कन्वर्टेड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया टू एंटीरोलिग्नेन एंड एंटीरोडायोल एंड एंटीरोलैक्टोन। जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में प्लांट लिग्नेंस को जो है एक एंटीरोलिग्नेंस, एंटीरोडायोल, एंटीरोलैक्टोन में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती हैं। यहाँ आगे देखें हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, एंटीरोलिग्नेंस हैव ए वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जो एंटीरोलिग्नेंस हैं हमने देखा जो कि बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है, जो जिनको प्लांट लिग्नेंस होते हैं ये, और उसमें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है क्या करते हैं, इनको बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनमें जो है बायोलॉजिकल और एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, इनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है, टिश्यू इंक्लूडिंग टिश्यू स्पेसिफिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेशन, जो क्या क्या एस्ट्रोजन रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, ये जो कि टिश्यू स्पेसिफिक एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, और एपोप्टोटिक इफेक्ट इनका होता है, दैट में इन्फ्लुएंस द डिजीज़ रिस्क इन ह्यूमन, और जो है ह्यूमन में डिजीज़ रिस्क को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आप देखें कि बेनिफिट्स हम देखें इसके कि बेनिफिट्स ऑफ लिग्नेंस। लिग्नेंस क्या है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ह्यूमन लिग्नेंस भी हैं, मेमेलियन जो है एंटीरोडायोल एंड एंटीरोलैक्टोन, एंटीरोडायोल एंड एंटीरोलैक्टोन आर इन्वॉल्व इन साइटोस्टैटिक एक्टिविटी अगेंस्ट कोलन से कैंसर सेल लाइन्स, और इसलिए क्या है कि इन लिग्नेंस को कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब इसमें आप आगे देखें कि जो बेनिफिट्स में और देखें कि लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर, और इसलिए क्या करते हैं कि जो कैंसर के रिस्क को भी ये कम करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और इसका और जो यूज़ है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस में इसका यूज़ होता है। देन हार्मोन अल्टरिंग है, क्योंकि फाइटोएस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल से रिजेंबल करता है, ये जो है हार्मोन अल्टरिंग है, और इसमें जो है एस्ट्रोजेनिक और एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट इसके होते हैं, और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में ये यूज़ होते हैं लिग्नेन। तो ये लिग्नेन के बारे में हुआ, आप इसको देख लें। नेक्स्ट जो है इसमें ड्रग है, आप देखें इसमें टी। नाउ टी चाय को सब जानते हैं, चाय आपने पी भी है किसी के जो है, और चाय कैफ़ीन का एक मेन सोर्स होता है, और इसमें थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, कैफ़ीन इसमें होता है, और बायोलॉजिकल सोर्स जो है टी चाय का जो है आप देखें इसमें, इट कंटेन्स द प्रीपेयर्ड लीव्स एंड लीफ बर्ड्स ऑफ। जो आप चाय की पत्ती आप देखते हैं इसमें घरों में जो ब्लैक कलर की टी होती है, ये बेसिकली प्रीपेयर्ड लीव्स होती हैं, इसे हम चाय की पत्ती कहते हैं। तो यहाँ इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है थियासाइनेंसिस और फैमिली थिएसी। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसका थियासाइनेंसिस एंड फैमिली थिएसी। यहाँ हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लीव्स आर डार्क ग्रीन इन कलर, लैंसियोलेट और एलिप्टिकल और शॉर्ट स्टॉक, ब्लंट एट एपेक्स, बेस टेपरिंग,
मार्जिन शॉर्टली सेरेट, यंग लीव्स हेयरी, ओल्डर लीव्स ग्लैब्रस। ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, लीव्स किस तरह की होती हैं, कैसा इनका शेप होता है, कैसा इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक है ये। नेक्स्ट इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है ना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ आप देखें कि इनके अंदर कौन कौन से केमिकल जो है पाए जाते हैं। यहाँ देखें तो द लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ कैफीन। तो क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये कैफ़ीन का एक रिच सोर्स है जो कि 1 to 5% होता है। और कैफ़ीन बेसिकली क्या है, एक CNS स्टिमुलेंट है। आपने देखा है जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें चाय पीने की आदत होती है हम, क्योंकि हमारा इससे क्या होता है कि CNS एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट हो जाता है और हमारा कंसंट्रेशन ही बनता है इसमें। तो ये क्या है, CNS स्टिमुलेंट है, वो एक रिच सोर्स है कैफ़ीन का, चाय टी। तो इट आल्सो कंटेन थियोब्रोमीन एंड थियोफाइलिन। माइनर क्वांटिटीज़ में इनका इसमें जो है थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन भी होते हैं। और द कलर ऑफ टी लीव्स इज़ ड्यू टू टैनिन। जो कलर जो होता है टी लीव्स का, जो ब्लैक कलर होता है, वो ये टैनिन की वजह से होता है, जो कि 10 to 20% होता है। और इसे हम कहते हैं गैलोटेनिक एसिड। गैलोटेनिक एसिड। आगे हम देखें कि कुछ स्ट्रक्चर हम देखें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है कैफ़ीन का, ये कैफ़ीन का स्ट्रक्चर है ये। देन ये थियोब्रोमीन का स्ट्रक्चर है, थियोफाइलिन का स्ट्रक्चर है। आप इनको देख लें, इजी स्ट्रक्चर हैं। और आगे हम देखें कि बेसिकली प्यूरिन एल्कलॉइड हैं, प्यूरिन एल्कलॉइड्स हैं ये। तो यहाँ आगे हम देखें इसमें यूजेस, मैंने आपको बताया कि जो यूज़ हैं टी का जो है क्या है, स्टिमुलेंट है, एस्ट्रिंजेंट है, टैनिन इसके अंदर होता है, और डायूरेटिक है। आपने देखा भी होगा कभी आप जो है किसी डॉक्टर के यहाँ पे जाते हैं, जो है जब अल्ट्रासाउंड कराना होता है तो डॉक्टर कहते भी हैं कि आप जो है भाई इसका पहले क्योंकि जब तक यूरिनेशन नहीं होता है, प्रेशर नहीं बनता, तब तक अल्ट्रासाउंड होता नहीं है। तो कहते हैं कि चाय पिएँ। तो चाय पीने से क्या होता है कि डायूरेसिस से जो है यूरिन का फ्लो बढ़ता है, तो डायूरेटिक है। तो उससे जो ये क्या है, इसका स्टिमुलेंट है, CNS स्टिमुलेंट है, एस्ट्रिंजेंट है और डायूरेटिक है टी। नेक्स्ट ड्रग हम देखें र्यूटा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड जो है, और ये इसको देखें हम आगे सिनोनिम र्यूटा। र्यूटा, रियू इसको कहते हैं, हर्बी ग्रास कहते हैं, गार्डन रियू इसको कहते हैं। यहाँ इसका आप ये फिगर भी इसका देख सकते हैं जो है र्यूटा का, दिस वन। तो यहाँ आगे देखें इसमें बायोलॉजिकल सोर्स। मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजिकल सोर्स आप लिखते हैं तो उसमें जो द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड, तो लिखता होता है कि किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से वो ड्रग मिली है, लीव है, स्टेम है, रूट है, या क्या है, और उसका बोटेनिकल नेम और उसका जो फैमिली। तो यहाँ जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्या है कि ये बेसिकली पेरिनियल अंडर श्रब है। अंडर श्रब है, एक हर्ब होती हैं, श्रब होती हैं। श्रब क्या होते हैं कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम जो है वुडी होता है, हार्ड होता है, उनको श्रब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अंडर श्रब है ये क्या, विच कंसिस्ट ऑफ ड्राइड हर्ब ऑफ र्यूटा ग्रेवियोलेंस। का जो बोटेनिकल सोर्स है, बोटेनिकल नेम है, वो है र्यूटा ग्रेवियोलेंस, फैमिली रूटेसी। तो यहाँ आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी कि इट हैज़ एन इरेक्ट श्रब है ये। तो ये क्या है कि इरेक्ट ग्लैब्रस हर्ब है, दैट इज़ अबाउट 30 to 40 सेंटीमीटर इन हाइट। इट्स लीव्स आर ब्लूइश ग्रीन। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक ऑर्डर एंड पंजेंट टेस्ट। एंड नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें हम जो है इसमें दो फ्लावर्स हैव ग्रीन येलो कलर, fruits are sub-cylindrical which is brownish green in color and rough on the external surface। तो ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स हैं। तो यहाँ आप बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे जो केमिकल्स पाए जाते हैं क्या क्या, इसमें ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। बेसिकली इट कंटेन्स ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स। र्यूटा में जो मेन कंपाउंड होता है, जो चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो होता है र्यूटिन। र्यूटिन होता है इसमें, और बाकी हैं सोरेलिन, देन बर्गैप्टन, देन ग्रेवियोलिन, देन र्यूटेरिन, नैप्थोहर्नियारिन, ये सब इसमें कंपाउंड्स होते हैं। जबकि जो मेन कंपाउंड होता है वो है र्यूटिन। र्यूटिन, आप र्यूटा ग्रेवियोलेंस से ही नाम याद आपको हो जाएगा र्यूटिन। तो र्यूटिन जो है क्या है, बेसिकली ये एक पेल येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है
दैट बिलोंग्स टू फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइड कैटेगरी। क्या है र्यूटिन? एक पेल येलो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि फ्लेवोनॉइडल ग्लाइकोसाइडल कैटेगरी में से बिलोंग करता है। और भी हम देखें इसमें कि एल्केलॉइड्स भी कुछ इसमें होते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स जैसे लाइक र्यूटेलिनियम, देन डिक्टामाइन, देन र्यूटामाइन, देन रूबेलिनियम, देन एल मिथाइल 2 नोनाइल 4 क्विनोलिन आर प्रेजेंट इन द ड्रग्स। ये कुछ एल्कलॉइड्स भी हैं, र्यूटेलिनियम, डिक्टामाइन, र्यूटामाइन, रूबेलिनियम एंड 1 मिथाइल 2 नोनाइल 4 क्विनोलिन, ये एल्कलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ आप देखें दो फिक्स्ड ऑयल भी इसमें होते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑयल भी होते हैं, ग्लाइकोसाइड भी होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं और फिक्स्ड ऑयल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं इन द ड्रग। जैसे कि एग्जांपल है लिनोलीक एंड स्टीरिक एंड पामेटिक एसिड, ये क्या है? फिक्स्ड ऑयल्स हैं। जबकि वो कुछ वोलेटाइल ऑयल्स भी इसमें होते हैं, जैसे कि लिमोनिन, सीनियोल एंड इथाइल वेलेरेट एंड मिथाइल सैलिसिलेट एंड कैरियोफाइलिन एंड मायरिसिन, ये सब कुछ जो है वोलेटाइल ऑयल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं र्यूटिन में। देन र्यूटा में आगे हम बात करें, र्यूटिन का स्ट्रक्चर आप एक बार देख लें, इसको एग्ज़ाम के लिए याद भी कर लें। ये र्यूटिन का स्ट्रक्चर है और ये सोरेलिन जो है, दो कंपाउंड्स उसमें जो है स्ट्रक्चर है इनका। देन ये बरगेप्टिन, देन ये है आपका ग्रेवियोलिन और देन यूजेस की हम बात करते हैं कि जो है इट इज़ यूज थेरेपिटिकली, ये क्या है? थेरेपिटिकली इसको यूज़ किया जाता है। और ये क्या है कि एज ए कैपिलरी प्रोटेक्टेंट, कैपिलरीज को प्रोटेक्ट करता है। और ये एंटी टशिव है, एंटी टशिव है, इसको जो है एंटी टशिव है। और एंटी टशिव किसे कहते हैं? ये कफ में काम आते हैं, जो खांसी होती है, सूखी खांसी, जो ड्राई कफ होती है, उसमें ये यूज़ होते हैं एंटी टिश्यूज़। बेसिकली इनका काम क्या होता है? ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं कफ सेंटर को, जिससे कि जो है फिर जो कफ सेंटर सप्रेस होगा तो कफ रिफ्लेक्सेस नहीं आएंगे और खांसी ठीक हो जाती है। तो ये एंटी टिश्यू का काम भी करता है। और यहाँ स्पाज्मोलिटिक भी है, ये स्पाज्मोलिटिक है, एमिनोगॉग है ये। और इसमें आप देखें कि इट इज़ मेनली यूज्ड इन लिक्विड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और इन्फ्यूजन। बेसिकली जो है इसको जो है लिक्विड एक्सट्रैक्ट में या और इन्फ्यूज़न की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखें इसमें कि रियू एक्सट्रैक्ट्स, जो रीटा के जो एक्सट्रैक्ट है आर म्यूटाजेनिक, ये म्यूटाजेनिक है और कैंसर में यूज़ होता है और हिपेटोटॉक्सिक है। इट्स लार्ज डोज कैन कोज गैस्ट्रिक पेन, अगर इसको ज़्यादा डोज हम लेते हैं तो ये गैस्ट्रिक पेन को कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग कर सकता है, सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ तक इससे हो सकती है अगर ये लार्ज डोज इसकी लेते हैं। तो इसको बहुत कॉशियसली इसको लिया जाए। तो देन आगे देखें कि इट कैन कोज सीवियर फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस, ये सीवियर फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस भी कर देता है अपॉन एक्सपोजर टू रियू हार्बल प्रिपरेशन विच रिजल्ट इन बर्न लाइक ब्लिस्टर्स। क्या है कि अगर ज़्यादा इसको जो यूज़ करते हैं तो बर्न लाइक ब्लिस्टर्स भी इसमें बन जाते हैं र्यूटा के यूज़ से। तो ये आपका जो है फिनाइल प्रोपेनॉइड और लिग्नेंस जिसमें आपके हुए फ्लेवोनॉइड्स हुए, तो ये आप इसको देख लें। और ये आपका सेकंड पार्ट्स कंप्लीट हो गया है। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सिलेबस का कंटेंट मिलता रहे। और इनको जो है लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे कि उनके पास भी ये जो नोट्स पहुंच जाएं, वो भी अपनी तैयारी कर लें। और विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू।